गाइस 7:30 हमको कहीं जाना है। तो ऐसा मैंने बोला था आप लोगों से, कहीं जाना है तो कहीं जाना है। अब ये आप लोग ओवर दिमाग मत लगाने ना कि कहीं घूमने गए, क्योंकि हमारे जितने लोग हैं कांटेक्ट में, उन लोग दोस्त मित्र की बात नहीं कर रही हूँ, वो लोग समझ गए होंगे इसको मैं कह रही हूँ। वो लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं जब मैं कहीं जाने का नाम लेती हूँ, तो उनको बहुत बेचैनी हो जाती है। कहीं घूमने जा रहे, कहीं घूमने, तो लगता है पैसा मैं उन्हीं से लेके घूमने जाती हूँ। और क्योंकि खुद जाते हैं, बच्चे जाते हैं, खुद दुनिया विसर्जन कर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं जाऊंगी कहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो लोग बहुत टेंशन में हो जाते हैं, घूमने जा रहे, घूमने जा रहे, घूमने जा रहे। लगता है मेरा यही पेड़ पे पैसे उग रहे हैं जो मैं तोड़ती हूँ पत्ती और घूमने चली जाती हूँ। घूमने तो गाइस इसलिए जाती हूँ कि क्या है कि कहीं और जा नहीं सकते, ठीक है, कहीं और नहीं जाने, ससुराल जा सकते और ना तो पियर जा सकते हैं। ये नहीं कि अभी की बात है, बहुत पहले से की बातें हैं। बहुत जब कुछ लगता है इम्पॉर्टेंट होता है तभी जाना हो पाता है, नहीं तो ऐसे जाना होना नहीं हो पाता। न तो कभी किसी का कॉल आता है। बहुत गाइस हमको तो याद भी नहीं होगा कि मेरे भैया जो हैं, मेरे ब्रदर और मेरे फादर आज ही नहीं, बहुत पहले से तू बेचारे ज़रूरत नहीं समझते एक कॉल करने के लिए। 1 रुपये का कॉल लगता है, जियो का सिम आ गया, उसके बावजूद भी कॉल नहीं आते। अब मेरे पापा जो हैं बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन आज की ही बात नहीं है, बहुत पहले से की बातें हैं। और मेरे को तो ये याद नहीं है कि पापा की, तो चलो कोई बात नहीं है, शुरू से नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ उनको ज़रूरी लगती है ना, उन लोगों से कांटेक्ट में रहते हैं। जहाँ उनको लगता है कि इस जगह से मुझे फ़ायदा होना है, वहाँ लोग कांटेक्ट में रहते हैं। ये मैंने देखा है। और जिसको परेशानी होगी ना मेरी ब्लॉगिंग से, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सामने से नहीं बोल पाती, तो कम से कम ब्लॉगिंग में अपने दिल की भड़ास निकाल लेती हूँ। बातें करके अच्छा लगता है हमको, लगता है मेरे सामने कोई है, मैं अपने मन की बात शेयर कर रही हूँ। तो यही सब है गाइस, क्या ही कर सकते हैं। तो कभी कॉल नहीं आता, कभी भी नहीं आता। बस मुझे याद है कि अब झूठ कोई बोल देगा तो उसका इलाज नहीं है, क्योंकि झूठ की बुनियाद पे दुनिया टिकी है। अपने आप को लोग हरिश्चंद्र वो बनते हैं, अपने आप को ये बोलते हैं हम किसी के खिल्ले नहीं उड़ाते, किसी का मजाक नहीं। वही इंसान सबसे ज़्यादा खिल्ले उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, दूसरे की खिंचाई करता है। वही इंसान बोलता है कि मैं कुछ नहीं, मैं। और झूठ जो कहता है झूठ नहीं बोलते ना, उसके तो घुटने से बाल तक झूठ में ही सना होता है। मैंने ये चीज़ नोटिस किया है। लेकिन बड़ों का सम्मान की वजह से इंसान बोल नहीं पाता है, बस यही दिक्कत है। अब नहीं, अपने से छोटों का देखती हूँ, कोई छोटे बड़े का लिहाज नहीं, कुछ भी नहीं, चाहे कोई भी हो। तो वही अब जो अपने से छोटे आ रहे हैं ना, वही देख देख के ट्रेनिंग लेते जा रहे हैं कि हमारे में ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं, वैसे नहीं। तो क्या ही कर सकते हैं, किसी को कुछ नहीं कर सकते। बाकी लोग बोलते हैं हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते, हम किसी खिंचाई नहीं करते। तो रीज़न यही है गाइस, मिला जुला के हम न ससुराल जा सकते, क्योंकि कोविड के समय हमें डायरेक्ट मना हो गया था कि नहीं आना होना। तो तब से दिल मेरा फट गया है। वैसे भी मैं कौन सा जाती थी, 3-3 4-4 साल में जाती थी। तो यही समझो, मैं नाकारी बहू, नाकारी देवरानी जो भी हूँ, रही हूँ, सदा से रही हूँ, और जब अब तक रही तो आगे भी वही रहूँगी, क्योंकि वो लोगों के माइंड सेट हो चुके हैं। और मैके में भी यही रहा। बचपन से पली बड़ी एक हमारी दीदी थी नहीं, हैं, अभी भी हैं। वो उड़ती चिड़िया के ऊपर जो कहते हैं कहावत ना, वो उड़ती चिड़िया को चूना लगाना, तो उसमें की मेरी दीदी थी, जिनके यहाँ मैं पली बड़ी, ठीक है। और फिर अपने मम्मी के यहाँ आई, तो हमारा उतना किसी से लगाव रहा नहीं, सच्ची बात है। और फिर पराया सा मुझे फील आता था शुरू से। उसके बाद शादी हो गई, सर की वजन थी, रिश्तेदारी में ही मेरे पापा ने दहेज दिया, जो भी दिया, रिश्तेदारी में हमको पटक दिया उठा के, ठीक है। वो भी सही है,
लेकिन इंसान को दुखी कब होता है? 1 रुपये कॉलेज। अब जो हमारी खून के जो लोग हैं वो लोग भी देखेंगे तो उन लोग को बुरा लगेगा, क्योंकि नेचर मैं जानती हूँ सबका, वो लोग भी मेरे नेचर को जानते होंगे। तो वो लोग कहेंगे अरे पापा बूढ़े हो गए। बूढ़े तो अब हुए ना बेचारे। सच में पिता और माँ बहुत बहुत किस्मत वालों के पास होते हैं, ये तो सच है। उनका दर्जा कोई पूरा ही नहीं कर सकता, ना तो उनका कर्ज कोई उतार सकता। दुनिया में आज तो कोई उतार ही नहीं पाया है। तो बस यही था, तब भी नहीं और अभी भी नहीं, वही नेचर है। लेकिन हाँ, 2-3 जगह वो लोग वहीं बातचीत करते हैं, वहीं मतलब रखना चाहते हैं जहाँ से उनको थोड़ा मोड़ा उम्मीद रहता है। उम्मीद, इस पे भी लोग चिढ़ जाएंगे। उम्मीद जिसे ज़रूरत पड़ने पे जो काम आए, तो उन लोग के कांटेक्ट में रहते हैं। बोल दो तो फिर लोग बोलेंगे झूठ बोले, क्योंकि वो खुद झूठे होते हैं। यही गाइस, कल मैंने 3-4 दिन पहले, एक महीने गलती करा। मेरे हस्बैंड बोलते हैं जो कोई कॉल करे तो करो, तुम्हारे बच्चे के बर्थडे में, मैरिज एनिवर्सरी में कोई विश करता है तो करो, नहीं तो मत करो। तो मेरे माइंड में यही 7-8 साल से था, क्योंकि सिचुएशन, हालात सबका, इंसान का दिमाग खोल देता है। तो 7-8 साल से मैं नहीं कर रही थी किसी को। लेकिन एक दिन मेरे दिमाग में न जाने क्या आया, स्टेटस बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत ही ख़राब है। मोबाइल ही ख़राब है, स्टेटस की तो बात ही छोड़। किसी ने स्टेटस लगा दिया। अब स्टेटस देख के मैंने अपने भैया जी को करा विश। बाय मिस्टेक हो गया मेरे से गलती, मैं मानती हूँ मेरे से गलती हो गया, क्योंकि जब मेरे लिए इंसान नहीं है, कोई भी नहीं है, तो मैं किसी के लिए नहीं हूँ, किसी के लिए नहीं हूँ। अब गलती से मैंने विश करा तो मेरे भैया इतना प्यार से बात करी, इतने प्यार से बात करे जैसे लग रहा था कि मोती झड़ रहा हो। सच बता रही हूँ, बहुत प्यार से। जैसे मैंने अपने भैया से बोला, भैया गिफ्ट क्या दे रहे हो, मेरे भैया ने बोला 2.5 तोले का चैन। लग रहा था कि वो जबान पे रट के रखे हैं, किसी का फ़ोन आएगा तो मुझे यही बोलना है। ठीक, फिर मैंने कहा तो मिठाई ले जाना होगा, या शाम को लेके जाएंगे। नहीं, मैंने मिठाई 2.5 किलो भेज दिया। मुझे तो पता चल गया कि ये टंच मार रहे हैं 100%, क्योंकि मैंने खुद साथ में रही हूँ, देखी हूँ, सुनी हूँ। टंच मारे, मुझे 100% श्योर हो गया। मुझे ये बात इतनी चुभी। पहले तो मुझे अच्छा लगा कि चलो कम से कम चैन दे रहे हैं, क्योंकि मैं किसी का देख के ज्वेलस नहीं करती, और ना मैं 1-1 रुपये बचा के दबा के रखी रहूँ, दलिद्रपना सबको दिखाती रहूँ। मेरे अंदर ये नहीं। 1 रुपया है, चवन्नी है, अगर मेरे यहाँ कोई आया है तो मैं 10 पैसे का खर्चा करके रिस्पेक्ट के साथ उसको अपने फर्श पे लेट जाऊंगी, लेकिन उसको आसन पे लेटाऊंगी। मेरी ये है आदत, तो मैं ये काम करती हूँ। और क्या हुआ कि मुझे पता चल गया कि ये कहाँ से तीर लग रही है भैया, बहुत ज़्यादा। फिर मुझे पश्चाताप होने लगे कि हे भगवान, ये तो उल्टा बोला जा रहा है मेरे से कि 2.5 तोले चैन। जैसे लग रहा था कि आदमी एक बार सोच के बोलता है ना कि क्या है, अगर, लेकिन ये लग रहा था कि जैसे पहले से प्लानिंग किया हो कि क्या बोलना है। तो बस बहुत तेज मुझे चुभा। फिर मुझे इतना तकलीफ हुआ, इतना, मैंने उस दिन मेरा सारा दिन गाइस खराब गया, क्योंकि मैं पहले की तरह न बर्दाश्त कर पाती हूँ, न मेरा पहले की तरह दिमाग पे मैं फोकस कर पाती हूँ। पहले से पेशेंट नहीं हूँ मैं, पहले से पेशेंट नहीं हूँ, लेकिन समय, हालात, कुछ ऐसा सिचुएशन जो कि हम किसी से कह भी नहीं पाते, न तो कहेंगे। हाँ, खुश रहूँगी, सबसे शेयर करूँगी, खुश रहूँगी तो, क्योंकि दुख परेशानी में जब रहूँगी कभी भी नहीं शेयर, क्योंकि मैंने 10 साल 12 साल से मैंने कुछ भी किसी से, दुख में जब रहती हूँ तो शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं एक बोलूँगी, सामने वाला 10 अपना दुखड़े सुना देगा, इतना दुखड़े सुना देगा कि हो लगेगा ओह मैंने गलती करा इससे बोल के, ऐसे पश्चाताप होता है। तो जो भी हमें परेशानी दुख होती है, खाटू श्याम बाबा के सामने रो लेती हूँ, अपना व्यथा कह लेती हूँ। अब वही सुनना हो तो सुने, बाकी उनकी मर्जी कि अपने बच्चों को कैसे देखना है, उन्हीं पे सब छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि वही मेरे सहारा रहे हैं।
सबके भगवान ही सहारा होते हैं, लेकिन मैं उन्हीं पे निर्भर हो गई पूरी तरीके से। यही सब है। अब इतना मैंने घर का माहौल ख़राब कर दिया, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो पाता। इस लोग कभी कभी लोग बोल देंगे ना, हर बात पे रो देती है, बोलने से पहले मुझे रोना आ जाता है। इतना अंदर से दिल मेरा बेकार हो गया ना गाइस, सच बता रही हूँ, मैं बर्दाश्त ही नहीं हो पाता। तो इसको एक आध लोग के मुँह से भी सुन ली हूँ, तो क्या छोड़िए हटाए, नहीं बोल सकती। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ही बुरा लगा। लेकिन रोई धोई फिर हमारे हस्बैंड और बेटी लगे अब किसी को कॉल नहीं करना, ये नहीं करना, जब कोई नहीं करता क्यों पीछे पड़ी रहती हो। बहुत ज़्यादा ही सुना मैंने घर में, जैसे हमारे ना माहौल ही ख़राब हो गया 2 दिन तक। फिर मेरे लखनऊ जीजा दीदी का मैरिज एनिवर्सरी पड़ा। उस दिन मैं भूल ही गई कि आज उनका मैरिज एनिवर्सरी भी है। दूसरे दिन हमको शर्म आ रही थी कि मैं कॉल करूं कैसे, क्यों, अभी मेरा जल्दी बीता था। तो उन्होंने विश किया था और आए भी थे, प्यार दिया, आशीर्वाद दिए, तो मेरा हक बनता था करने। लेकिन उस दिन इतना घर में माहौल मैंने ख़राब कर दिया, मेरी गलती है, मैंने ख़राब कर दिया कि इसलिए मुझे खुद का याद नहीं है। रात को 10:30-11 बजे मैं बोल रही, हाँ यार, तो दीदी जीजा का मैरिज एनिवर्सरी था। तो हस्बैंड ने बोला कि तुम तो शोक प्रकट कर रही थी ना, तुम तो बहुत ज़्यादा पता नहीं किस शोक में थी, तुमको याद रहे तब ना, ऐसे बोला। क्योंकि आप लोग को पता होगा, वो कुछ भी हो जाए, इनकी जान भी चले जाए, लेकिन ये अपने भैया भाभी के अलावा दुनिया में किसी को समझते नहीं है। चाहे भैया भाभी समझे ना समझे, कोई समझे ना समझे, उनके बच्चे समझे ना, मतलब बच्चे किसी के समझे ना समझे, हमारे ना, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो इनके दिल में है। तो बस गाइस यही सब है। बहुत मुझे बुरा लगा कि अगर कोई, मैं यही सोच ली हूँ ना, जो मेरे को करेगा उसको करूँगी, जो नहीं करेगा। लेकिन मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी, दुख भी बहुत हुआ। अरे मेरे से आपको परेशानी है, किसी को भी परेशानी हो, तो मेरे बारे में बात ही मत करो, मेरे बारे में किसी को सूचना मत पहुँचाओ, मेरे बारे में इंक्वायरी मत करो, कोई भी मत करो। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कुछ करने की, नहीं, इंक्वायरी ही करना है तो हमारे घर पे ना पर्सनल कैमरा लगवा दो। कहाँ घूमने जा रही हूँ क्या कर रही हूँ, तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहाँ जा रही हूँ, गर्मी की छुट्टी पड़ी है, तो मैंने सोचा अब अपनी छोटी वाली बहन को बुलाऊंगी 2-3 दिन के लिए अपने पास बुलाऊंगी, क्योंकि उसके पास भी ऑप्शन नहीं है, वो छोटी है, मैं बड़ी हूँ। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उसको अपने घर 2-3 दिन के लिए बुलाऊं और फिर उसकी विदाई करूं। ठीक है, बड़ी हूँ इसलिए बड़े का फ़र्ज़ निभाऊंगी, क्योंकि मैं बगल में पास में हूँ और है मेरी बहन। तो इसलिए वो निभा पाए ना निभा पाए, वो जो करना हो करे। मैं अब, वो छोटी है, थोड़ा मोड़ा डिसबैलेंस चलता है, तो मैं सब भूल जाती हूँ, सब कुछ भूल जाती हूँ। लेकिन ये मेरे माइंड में रहता है कि कितना वो है, थोड़ी बुद्धू टाइप की है, लेकिन है वो छोटी मुझसे। तो मैं 2-3 दिन के लिए गर्मियों की छुट्टी में बुलाऊंगी अपने यहाँ, फिर यहाँ से विदाई करूँगी। भले हम ब्लाउज का पीस ही दे के विदाई करें, लेकिन करूँगी। अब इससे भी कोई को प्रॉब्लम हो तो कोई ना, क्योंकि मैं कैसे तो कोई पूछे से नहीं रहा, कभी से नहीं, किसी चीज़ से 1 रुपये से किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है, खैर कोई बात नहीं है। बस यही सब चीज़ें देख के ना गाइस, मुझे लगता है कि मुझे टेंशन नहीं होगा भाई, मेरी 2 बेटियां हैं, जो भी होगा भगवान देखेंगे। और ये टेंशन नहीं रहेगा कि मैं कि कौन बुलाएगा कौन नहीं बुलाएगा, ये हेडक ख़त्म। ठीक है, अब रहने पे नहीं पूछा जाता है, कभी से नहीं। जिसका पूछा जाता होगा वही जानता होगा, मेरे को नहीं पूछा गया। मैं अपने मन से जाना आना उचित समझती हूँ, क्योंकि माँ बाप में सबका अधिकार होता है। तो भले मैं ना कुछ करूँ वो बात अलग है, नहीं करूँ वो बात अलग है। अगर मेरे पास ऑप्शन है, अगर मेरी बेटियां हैं, अगर नहीं करेंगी तो ऑप्शन मेरे पास रहेगा। अगर मैं उम्मीद भी नहीं करती, कसम से इनसे भी उम्मीद नहीं करती, मैं किसी से नहीं, लेकिन अगर नहीं करेंगी तो तकलीफ नहीं होगा। इन दोनों लोगों को, अगर बाद में इन लोग का मूड भी चेंज हुआ तो इन लोगों को
तकलीफ़ नहीं होगा, क्योंकि इनका खुद का भाई नहीं है, ये हकीकत है। तो एक दूसरे का अपना मैका बना लेंगी। समझदारी अगर रही तो, नहीं समझदारी रही तो, क्योंकि रहने पे तो ये हाल है कि ये कॉल भी नहीं हो सकता ना बाप से ना भाई से। अब बुरा लगे ना तो सॉरी, ठीक है। बहुत तकलीफ़ हुई, 2 दिन मैंने अपने घर का माहौल ख़राब करा। इस चीज़ से मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा ही दुख हुआ कि मैंने गलती करा। अरे भाई, जब कोई लगा दे फ़ोन ना, उससे प्यार से बोलना चाहिए। छोटे को प्यार चाहिए होता है, बड़े को रिस्पेक्ट चाहिए होता है। जब वो चीज़ें भूल जाता है ना, तो बाउंड्री क्रॉस हो जाता है। ठीक है, मेरी मजबूरी है कि माँ बाप, बस वही है, और कोई रीज़न नहीं है। बाकी जो जैसा करेगा वैसा करवाएगा, चाहे कोई भी हो। मैं भी यही अपने से बड़ों लोगों का सीख रही हूँ, अपने से जो इतने भी बड़े हैं ना, सबका सीख रही हूँ क्या होता है, कैसा बिहेवियर है, कैसे समय पढ़ते लोग पलटी मार जाते हैं, कैसे समय में लोग बात व्यवहार ख़त्म करते हैं, कैसे समय में लोग करने लगते हैं। तो सब चीज़ मेरे अंदर भी है, ठीक है। तो आगे का थोड़ा सा क्लिप डाल देती हूँ, आप लोग देखना मैं कहाँ गई हूँ। ज़्यादा टेंशन में आप लोग मत रहना। बाय बाय गाइस। अब हो रहे हैं 6:30 शाम को। अब जो है कि 6:30 है, और मैंने खाना वाना बना के फिर मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि आज मैं संडे था तो थोड़ा फ्री थी। मैंने सोचा सामान लाते हैं आज घर का। तो ये देखिए चावल, ये सब सामान। और गाइस ये कबर्ड ना ढीला था, तो मैंने निकाल के रख दिया कि अचानक से अगर गिर जाएगा तो क्या करूँगी मैं। इसको रख दिया, और डिब्बे वगैरह सब धुले हुए थे, कल के सामान आएगा तो रखने के लिए। और क्या ही बताऊँ। और देखिए सामान जैसे तैसे आके सब रखा हुआ है, और बहुत सामान तो इसमें रखा है, सब फैले पड़े हैं। अभी हमको सब समेटना है। ये देखिए इसमें भी सब भरा पड़ा है, सब समेटना है। अभी तो समेटूंगी, फिर इसके बाद गाइस हमको कहीं जाना है। हेलो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो जय श्री श्याम। अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं, और मैं बना ली हूँ चाय अपने लिए, और इसमें बना रही हूँ छोले। और हमको जाना है आज मार्केट मीन्स रिलायंस जाना है। घर के सारे सामान वगैरह सब कुछ लाने हैं, तो वहाँ से आऊँगी तो फिर मुझे कहीं जाना है। तो खेलने जा रहे हैं क्या? तंबोला। बहुत दिन बाद ये अवसर मिला है। थू नजर नहीं कोई लगाएगा भाई। तो हम लोग तंबोला खेलने जा रहे हैं भाई। मेरा छोरा है वाशरूम में जा रहा है, और ये हमारी बेगम साहिबा बहन जी सॉरी। और ये बेचारी वो सिस्टम सेट कर रही है, यहाँ कौन सोएगा, पीलो चादर सब सेट कर रही हैं। बेचारी परेशान, नानी का घर बना है, झगड़ा मारी है। क्या है पर मारे हैं। अरे भाई हाँ नहीं दोबारा नहीं मारना। हाँ वेरी गुड। ये तो पहले मारना किसको है? मारना किसको?